बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। मेरे मैथ बैटल चैनल पे आप लोगों को खुश आमदीद। आज हम शुरू करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर। तो बच्चों न्यू चैप्टर कौन सा है? पार्शियल फ्रैक्शन, चैप्टर नंबर 21। उसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज़ समझ लो। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है? ए माइनस बी के और ए प्लस बी के। ठीक है बच्चों, ये आपका फार्मूला। अगर आपका आ जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये बच्चों कुछ बच्चे क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को भी इस शेप में लिख देते हैं बच्चों। तो बच्चों इसको इस शेप में नहीं लिख सकते, सिर्फ उसको लिख सकते हैं, प्लस वाले को नहीं लिख सकते। जिसका माइनस हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिर्फ उसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गई? तो इसलिए ये सवाल इससे रिलेटेड था, इसलिए मैंने आपको ये बताना जरूरी समझा बच्चों। आइए हम अभी चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल कहता है 12 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, माइनस 9। ठीक है, अब क्या है? 9 किसका स्क्वायर है बच्चों? 9 किसका स्क्वायर है? हम करते हैं इसको सॉल्व, इधर करते हैं। 9 किसका स्क्वायर है? 12 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ऐसे ही है ना, माइनस 3 का स्क्वायर। तो बच्चों हम इसको किस तरह लिख सकते हैं? 12 ओवर, इसको मैंने ये बताया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो आपका बच्चों आ जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 3। ठीक है बच्चों, इस तरह लिख सकते हैं ना। ये मैंने जो आपको बताया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, ए प्लस बी। बाकी ये अगर पहले लिख लो और इसको बाद में लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ए प्लस बी ए माइनस बी लिख लो या ए माइनस बी ए प्लस बी लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, तो अब हम करते हैं इसको, करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन बच्चों? ये होता है x माइनस 3 x प्लस 3। अब बच्चों ये आ गया, इस कंडीशन में आपने क्या करना है? इस कंडीशन में आपने करना है कि a अपान पहले वाला इसके नीचे लिख दो, x माइनस 3 प्लस a आपने लिया और दूसरा लिख लो b अपान x प्लस 3, x प्लस 3। a1 ले लो, a2 ले लो, इस तरह भी आप लिख सकते हो। a b c ले सकते हो, d आगे जहां तक जाता है। तो बुक में आपने क्या लिया हुआ है? a1 a2 a3 a4 a5। इस तरह हम थोड़े से पजल होते हैं, तो हम क्या करते हैं, मैं क्या बताता हूं बच्चों को कि आप इस तरह लिया करो कि a ले लिया, दूसरा आप b ले लो, तीसरा आप C ले लो, चौथा आप D ले लो। इस तरह आप चलते जाओ ताकि आप पजल ना हो, कि आपको पता चल जाए कि ये A की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है, ये C की वैल्यू है। ठीक है बच्चों, अब आपका आ गया ये। अब आपने बच्चों क्या करना होता है? अब आपने करना होता है कि ये आपके दो हैं, इनका एलसीएम लेना होता है। ठीक है, अब ये आपका आ गया 12 अपान x माइनस 3 x प्लस 3। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू, इसका आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम आपका क्या आया बच्चों? यही आया जो ये है, x माइनस 3 x प्लस 3। ठीक है बच्चों, अब देखो अब क्या है, ये आपका x माइनस 3, तो x माइनस 3 के साथ कट गया, तो ये x प्लस 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a इज a इंटू x प्लस 3। ये दो है, आप इसको ये भी कर सकते हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा, उसके बाद प्लस का साइन ये वाला, उसके बाद b इंटू ये x प्लस 3 के साथ कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? x माइनस 3। तो हम लिखेंगे x माइनस 3। ठीक है बच्चों, ये आपका आ गया। अब क्या है? अब इस वैल्यू को उठाओ और इधर ले आओ, इस वैल्यू को उठाओ और इधर ले आओ। तो बच्चों के तो आपका आ जाएगा 12 ओवर x माइनस 3 x प्लस 3
इंटू ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 3 x प्लस 3 इज इक्वल टू आपका सेम ये आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3 ठीक है बच्चों, समझ आ गई, समझ आ रही है ना बच्चों। तो अब बच्चों क्या करोगे, आपका ये x माइनस 3 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 ये एक जैसा है, ये आपस में कट गया। ठीक है बच्चों, अब क्या आ गया आपका 12 इज इक्वल टू आपका ये सेम आ गया a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है बच्चों, आपका देखो a के नीचे क्या है x माइनस 3, आपने पहले क्या करना है x माइनस 3 होता है तो आप इज इक्वल टू 0 करेंगे, x माइनस 3 को 0 के इक्वल करेंगे तो आपका ये 3 उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों प्लस का 3 हो जाएगा। पहले आप पुट करेंगे इसमें, आप इसको नाम दे लो इक्वेशन नंबर 1 का या 2 का नाम दे लो, इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है बच्चों, इसको 2 का नाम दे लो, इसको नाम दे लो इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम दे लो इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है बच्चों, इसको नाम दे लिया आपने इक्वेशन नंबर 2 का, इसको नाम दे लिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब क्या करना है, आपने ये पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन कौन सी 2। ठीक है बच्चों, इन इक्वेशन 2 में हम क्यों पुट कर रहे हैं, ताकि हमें a और b की वैल्यू मिल जाए, a और b की वैल्यू मिल जाए। तो हमने पहले क्या किया, x माइनस का 3 उस दूसरी साइड पे जाके प्लस का 3 हो जाता है, पहले ये पुट करेंगे फिर दूसरा ये पुट करेंगे। तो हम पहले x इज इक्वल टू 3 पुट कर रहे हैं, तो आपका आ गया बच्चों 12 इंटू a इंटू एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है 3 और ये प्लस 3। ठीक है, प्लस b इंटू एक्स की जगह हमने क्या किया 3 पुट किया और ये माइनस का 3। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ, अब देखो ये माइनस का 3 और प्लस का 3 क्या हुआ बच्चों, आपस में कट गए। ये प्लस का 3 क्या हुआ, ये 12 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 3 बच्चों क्या आया 6 आया, प्लस b इंटू 3 माइनस 3 क्या आया 0 आया। ये आपस में कट गए तो यहां पे बच्चों 0 आ गया। ठीक है, 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये 0 ही हो गया, ये वाला आपका खत्म हो गया। 6 a के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया बच्चों 6 से आया इज इक्वल टू 12 आ गया। ठीक है, अब 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा डिवाइड होगा, तो a इज इक्वल टू 12 ओवर 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो a इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है बच्चों, a इज इक्वल टू 2 आ गया, आपके पास a की वैल्यू निकल आई। ठीक है बच्चों, अब फिर उसके बाद हमने क्या करना है, फिर उसके बाद हमने a की वैल्यू, फिर अभी b की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, अभी क्या करना है b की वैल्यू निकालनी है। अब b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या किया, पहले x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 पुट किया। अब x प्लस 3 हम 0 पुट करेंगे। पहले हमने क्या किया था, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो आपका x 3 उधर गया तो प्लस का हो गया, पहले हमने ये पुट किया बच्चों। अब क्या करना है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये प्लस का 3 दूसरी साइड पे गया तो बच्चों माइनस का 3 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन कौन सी 2 इसके अंदर। तो बच्चों अब हमने 12 इज इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह पे हमने क्या पुट करना है माइनस 3 प्लस 3 ये वाला आ गया, और प्लस b इंटू माइनस 3 और माइनस 3 इसकी जगह पुट किया, माइनस 3 ये आ गया बच्चों। ठीक है, अब आपका आ गया ये 12,
तो ये -3 प्लस 3 आपस में कट गए, तो ये हो गया 0, 0 प्लस b इंटू -3 बच्चों क्या बताया था कि माइनस का साइन माइनस का आता है लेकिन होते प्लस हैं, ठीक है। तो माइनस b 6 माइनस 6 b माइनस 6 क्या हो गया, -6b इज इक्वल टू 12 आ गया। तो -6 उधर चला गया, तो बच्चों आपका आ गया b इज इक्वल टू 12 ओवर -6, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, और b इज इक्वल टू माइनस का साइन ये आ गया बच्चों, और 2 ये आ गया, -2 आ गया आपका b, ठीक है बच्चों। आपका b क्या आ गया, -2 आ गया, ठीक है बच्चों। समझ आ गई, समझ आ गई। अब क्या करते हैं, अब आपकी क्या है इक्वेशन नंबर 1। अब आपने क्या करना है, अब बच्चों क्या करना है, हमने a की वैल्यू मालूम कर ली, b की वैल्यू मालूम कर ली। अब a और b की वैल्यू हमने क्या करनी है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करनी है, ठीक है। तो अब मैं ये ऊपर वाला रेज कर रहा हूं, ये ऊपर वाला रेज कर रहा हूं, इसकी जगह मैं लिखूंगा, अब लिखूंगा पुट a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन कौन सी, 1, ये वाली, ठीक है बच्चों, इन इक्वेशन 1। तो बच्चों क्या आ गया, 12 ओवर x माइनस 3, दूसरा x प्लस 3 इज इक्वल टू a की जगह क्या आया, a की जगह आया 2 अपॉन x माइनस 3 प्लस b की जगह क्या आया बच्चों, -2 अपॉन x प्लस 3, ठीक है बच्चों। अब ये आपने लिखा 12 ओवर x माइनस 3, x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन x माइनस 3 माइनस प्लस -2 अपॉन x प्लस 3। तो बच्चों आपका ये वाला आंसर आ गया, आपका ये आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। ये आपका सवाल यहाँ पे वाइंड अप हुआ। ये आपका इतना ही आपने करना है, इतना ही आपने करना है, ठीक है बच्चों, इतना ही आपने करना है। ये पार्शियल फ्रिक्शन का पहला सवाल आपका वाइंड अप हो गया। पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो आइए हम इसको सॉल्व की तरफ चलते हैं। तो आपने फैक्टराइजेशन पढ़ी है, मिडिल टर्म ब्रेक पढ़ी है, तो इसको मिडिल टर्म ब्रेक के हिसाब से आपने बनाना है और फिर उसके बाद उसको a और b के हिसाब से लेट करना है, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप करेंगे इसको, इस वाले हिस्से को, ये जो नीचे है डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर है इसको लेट कर लें, इसको लेट कर लें। हम करते हैं लेट। आप इसको इसके नीचे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है, लेकिन मैं इसको करता हूँ लेट, ठीक है। तो इसको नाम दे लेते हैं हम इक्वेशन नंबर, इसको नाम दे लें हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब इसको लेट करते हैं तो x स्क्वायर -2x माइनस 3 ठीक है। क्या करना है, मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। तो इधर क्या होता है, इधर जिधर कोफिशिएंट कुछ नहीं होता उधर 1 होता है, तो हमने क्या किया, इस 1 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। आपका बच्चों क्या आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया। अब इसको हमने फैक्टराइजेशन इस तरह करना है कि हमारे पास -2 आ जाए, यानी 2 आ जाए, ठीक है। तो ये आपका x स्क्वायर तो सेम ऐसे ही आ गया, x स्क्वायर तो बच्चों सेम ऐसे ही आ गया। उसके बाद इसको ब्रेक करना है, -3 आपका आ गया, ठीक है। अब क्या है, 3 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 3 आया। 3 के फैक्टराइजेशन क्या है, इसका अपना ही फैक्टर है एक, 3 × 1। तो हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो 3 में 3 से -1 करो तो आपको 2 मिलता है, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्या है कि हमें 2 कौन सा चाहिए, माइनस का प्लस का, हमें 2 माइनस का चाहिए। तो लिहाजा हमें 2 माइनस का हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ी रकम को माइनस करना पड़ेगा, छोटी को प्लस करना पड़ेगा। बड़ी रकम को माइनस करना पड़ेगा, छोटी को प्लस करना। -3 से +1 निकलेगा तो -2 हमें हासिल होगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस प्लस ये सिंपल x है तो इसके साथ 1 इधर ले आते हैं, प्लस x, इसके ये x है ना, इसको ब्रेक कर रहे हैं ना, लिहाजा ये वाला आएगा -3x
यानी ये हमने ब्रेक कर दिया, -3x में से x निकलेगा तो -2x आ जाएगा, सेम यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब क्या है, अब इनमें से कॉमन लो, इसमें से कॉमन लोगे तो बच्चों क्या आएगा, x कॉमन आएगा, यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे +1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद -3x -3, इनमें से कॉमन क्या आ गया, 3 आ गया, ये वाला माइनस आ गया, 3 कॉमन आ गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद इनटू यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया, माइनस माइनस प्लस, और ये यहाँ से 3 कॉमन निकला है तो यहाँ पे 1 बच गया बच्चों। x+1 ब्रैकेट के अंदर आ गया, लिहाजा हमें क्या साबित हो गया कि ये हमारा जो फैक्टराइजेशन हमने की सही जा रही है। ठीक है, अब क्या करना है, हमने कॉमन वाले लिखने हैं, x-3 और दूसरा x+1, ये आपके पास फैक्टराइजेशन आ गई। अब क्या करना है, इसको आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, किस जगह पे, जिस जगह से ये हमने लेट किया, इस जगह से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पुटिंग, यहाँ पे लिख लेते, पुटिंग इन इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आपका आ जाएगा 4 इंटू x-4 डिवाइडेड बाय, इसकी जगह पे हमने ये पुट कर देना है, x-3 x+1। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास आ गई ये वाली इक्वेशन, इसको हमने अब सॉल्व करना शुरू करना है। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना शुरू करना है, तो हम इसको लिखते हैं पहले कि 4 इंटू x-4 डिवाइडेड बाय x-3 इंटू x+1 इज इक्वल टू बच्चों क्या समझाया था कि एक आप a लेट करेंगे, a डिवाइडेड बाय ये जो पहला फैक्टर है वो क्या है, x-3, उसके बाद प्लस का साइन आएगा, फिर b आएगा, फिर उसके बाद जो दूसरा फैक्टर आपका प्लस x+1, अगर इसके बाद तीसरा होता तो फिर प्लस का साइन सारे प्लस के आने हैं, a प्लस b प्लस c प्लस d, और नीचे ये आते जाने हैं, ये वाले जो फैक्टर होंगे 10 हो 12 हो, उसी हिसाब से आपने लेट करते जाना है। ठीक है, x-3 x+1, आगे भी कुछ होते 3-4 तो हम आगे लेट करते जाते, प्लस c अपॉन ये प्लस d अपॉन ये प्लस e अपॉन ये। ठीक है बच्चों, इस तरह हम इनको लेके चलेंगे। अच्छा बच्चों, इसके बाद फिर क्या करना है, इसके बाद अगला स्टेप क्या है, इसके बाद अगला स्टेप है कि हमने अपनी राइट हैंड साइड का एलसीएम लेना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का तो एलसीएम ऑलरेडी है, हमने राइट हैंड साइड का एलसीएम लेना है। तो आप इसका एलसीएम लेंगे 4 इंटू x-4, आप राइट साइड ऐसे ही लिखते जाएंगे, x-3 लेफ्ट साइड आप ऐसे ही लिखते जाएंगे, और राइट साइड का आप एलसीएम लेंगे तो वो आपका आ जाएगा x-3 और x+1। ठीक है बच्चों, अब क्या है, अब देखो a, पहले आपका a आया, a इंटू x-3 के साथ कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, x+1, तो यहाँ पे x+1 लिख देंगे। ठीक है, प्लस b आपका आ गया इंटू x+1 के साथ कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया बच्चों, x-3, ये आपका आ गया। ठीक है बच्चों, अब क्या है, अब ये जो एलसीएम है इधर आएगा तो इसके साथ कट जाएगा, क्योंकि x-3 x+1 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो हम इस स्टेप को, चलो एक आपको समझाने के लिए मैं कर देता हूं, 4 इंटू x-4 डिवाइडेड बाय x-3 x+1। ठीक है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x-3 x+1 इज इक्वल टू a इंटू x+1, इधर क्या रह जाएगा, इधर सिर्फ ये ऊपर वाला हिस्सा रह जाएगा, x+1
प्लस बी इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है बच्चों, अब क्या है, अब ये वाला x माइनस 3 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 1 एक जैसे हैं, लिहाजा आपस में क्या होगा, ये कट जाएंगे, ये पूरे का पूरा। ठीक है, पूरे का पूरा। अब यहाँ पे क्या बच गया, अब यहाँ पे बच गया आपके पास 4 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है बच्चों, अब क्या है, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि आपके पास ये वाले जो नंबर हैं x माइनस 3 एक्स प्लस 1, ठीक है, आप पहले x माइनस 3 को 0 के बराबर लेंगे, वो आप रफ में कर सकते हैं, वो आप क्या कर सकते हैं, रफ में कर सकते हैं। x माइनस 3 को आप 0 के इक्वल लेंगे तो ये 3 उस साइड पे जाएगा तो आपका माइनस 3 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको करेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 3, इसको नाम दे लो इक्वेशन नंबर, इसको नाम दे लो इक्वेशन नंबर 2 का, इसको नाम दे लो इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, अब पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन किसमें, 3 में, ये वाले 3 में। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर आप पुट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 4, एक्स की जगह पे हम क्या करेंगे, 3 पुट करेंगे, एक्स की जगह में हम क्या करेंगे, 3 पुट करेंगे, ये 3 पुट किया, जहां जहां पे x है वहां पे 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह पे 3 पुट किया प्लस 1 आ गया, प्लस b इंटू यहाँ पे x की जगह पे 3 पुट किया माइनस 3। ये बच्चों ये देखो प्लस का 3 माइनस का 3, तो ये आपस में कट गए, तो ये पूरी टर्म आपकी क्या होगी, 0 के इक्वल होगी, ये पूरी टर्म क्या होगी, 0 के इक्वल होगी बच्चों। ठीक है, ये पूरी टर्म 0 के इक्वल होगी, तो लिहाजा आपके पास बच गया सिर्फ इतना सा। ठीक है बच्चों, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको आगे सॉल्व करना है कि 4 इंटू 3 माइनस 4, ये देखो 4 इंटू 3 माइनस 4, 4 में से 3 निकलेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। वो कौन सा 1 कौन सा आएगा, बड़ी रकम कौन सी है, 4 है, 4 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो लिहाजा माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू ए इंटू 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 क्या आएगा बच्चों, 3 प्लस 1 आपका 4 आएगा, तो आपका 4 आ गया। ठीक है, तो लिहाजा मैं इसको लिख सकता हूँ, ये 4a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4a इज इक्वल टू 4 माइनस 1 क्या आ गया बच्चों, 4 इंटू माइनस 1 माइनस का 4 आ गया, ये 4 उस साइड पे जाके डिवाइड होगा तो आपका आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 4, 4 से कट गया तो आपका a आ गया माइनस का 1। ठीक है बच्चों, आपका a आ गया माइनस का 1। अब हमारे पास आ गई a की वैल्यू, अब हमारे पास आ गई a की वैल्यू, अब हमने क्या करना है, b की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू हमने निकाल ली, अब b की वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया था, x माइनस 3 को 0 के इक्वल लेट किया था, पुट किया था। अब क्या करेंगे, x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो अब बच्चों x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये प्लस का 1 है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो आप अभी ये आप क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -1 पुट या पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 3 के अंदर ही हम पुट करते जाएंगे, इन इक्वेशन 3। तो बच्चों आपके पास क्या आ गया, आपके पास क्या आ गया, 4 इंटू एक्स की जगह पे हमने क्या करना है, -1 पुट करना है, -1 पुट करना है और -1 पुट किया और आगे क्या है, -4 इज इक्वल टू a इंटू
x की जगह पे -1 पुट किया और ये +1 है, -1 + 1 प्लस b इंटू x की जगह पे -1 पुट किया, -1 -3, ठीक है, -3 ये वाला बच्चों, ठीक है। अब क्या है, ये आपका आ गया 4 इंटू -1 -4 क्या आता है बच्चों, साइन माइनस का आता है लेकिन होते प्लस हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो माइनस का 1 प्लस का 1, ये पूरी टर्म आपकी क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। क्यों, -1 + 1 आपस में कट गई, ये 0 के इक्वल होता है, 0 a से मल्टीप्लाई हुआ तो आपका 0 ही आएगा, ठीक है बच्चों। और उसके बाद b इंटू -1 -3 क्या बच्चों आ गया, -1 -3 होंगे प्लस और साइन माइनस का आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये -4 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो बच्चों -4b आ गया, ठीक है। इसको, इस टर्म को मैंने इधर लिख दिया बराबर के, और बराबर के इधर उसको लिख देंगे, 4 5 बार 20 और माइनस का साइन, -20 आ गया बच्चों, ठीक है। अब क्या है, b = माइनस का साइन माइनस के साइन से कट गया, b = 20 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 = 4, 4 5 = 20, तो b आपका आ गया बच्चों 5 आ गया, b आपका क्या आ गया बच्चों, 5 आ गया। अब क्या करना है, अब इन वैल्यूज़ को उठाना है, a और b की वैल्यू को हमने उठाना है और पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, बस इतना सा काम है। इसके बाद कि हमने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करना है, क्या है, पुटिंग a = -1 एंड b = 5 इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। तो आपके बच्चों क्या आ गई, 4 × x - 4, 4 × x - 4 डिवाइडेड बाय x - 3 x + 1, x - 3 x + 1 इज इक्वल टू, a की जगह हम क्या करेंगे, a की जगह -1 पुट करेंगे, -1 अपान x - 3 प्लस b की जगह हम पे क्या पुट करेंगे बच्चों, b की जगह पे हम 5 पुट करेंगे, 5 अपान x + 1, ठीक है। अब इसको आप तरतीब भी लिख सकते हो कि यानी -1 वाले को उस साइड में ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो आप इस तरह भी लिख सकते हो। अगर यहाँ तक भी रहने देते हो तो कोई फ़र्क नहीं है, इंटू x - 4 डिवाइडेड बाय x - 3 x + 1 इज इक्वल टू 5, ये वाला मैं इधर लिख रहा हूँ, 5 अपान x + 1, ये माइनस का साइन -1 अपान x - 3। आप इस तरह भी लिख सकते हो और ऐसे भी रहने दो, कोई हर्ज नहीं है इसमें। आपका ये वाला आंसर है बच्चों, इसको भी रहने दोगे तो ये भी आंसर आपका एक्सेप्ट होगा, आंसर आपका कोई एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा बच्चों, ठीक है बच्चों। 21.1 का क्वेश्चन नंबर 3, वही पुराने वाली स्टेटमेंट कि आपको ये वाली चीज़ें ये दे दिए गए हैं और उसको पार्शियल फ्रैक्शन में फैक्टराइजेशन करो, पार्शियल फ्रैक्शन करो। पार्शियल फ्रैक्शन क्या है कि आपको पिछले सवाल में क्या दे दिया गया था, ये पिछले वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई थी जिसको आपने फैक्टराइजेशन करना था और उसके बाद उसको सॉल्व करना था। तो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं उसने दी, आपको उसने दे ही फैक्टर दिए हैं, दे ही फैक्टर दे दिए हैं उसने। तो अब इनको आपने क्या करना है, इनको आगे मज़ीद सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का आसान सा तरीका क्या है कि आपने ये देखें, आपका x है, x को a के इक्वल कर लें, यानी a अपान x। पहले क्या होता था, पहले 2 फैक्टर होते थे, आज हमारे पास क्या है, इसमें दूसरे सवाल में 3 फैक्टर है, ठीक है। a अपान x आ गया एक, दूसरा फिर b अपान ये दूसरे वाला x - 2,
अब फिर उसके बाद तीसरा प्लस सी अपॉन तीसरे वाला x माइनस 1। ये सिंपल सा है ना, सिंपल सा। हमने इन तीनों को इकट्ठा किया हुआ था सर, उन्होंने बुक वालों ने तीनों को इकट्ठा दिया होता, हमने क्या किया, तीनों को अलग अलग कर दिया। a अपॉन एक्स, b अपॉन एक्स माइनस 2, c अपॉन एक्स माइनस 1। अब a b c ले लें, m n o ले लें, कुछ भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे लेट आप कुछ भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आपको कोई नहीं मना कर सकता किस तरह आपने करना है, ठीक है। कुछ बुक के अंदर आपके क्या है, a1 a2 a3 a4 a5 लिया गया है, तो हमने क्या किया, a b c ले लिया, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करना है, अब इस आपने राइट साइड का एलसीएम लेना है, एलसीएम आपका यही आ जाना है, ठीक है। तो आपका ये आ गया, ये वाला तो सेम ऐसे ही लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आ गया, x इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1। तो बच्चों अभी देखो, अब a है, a आपने लिखा इंटू को x के साथ डिवाइड करवाया, इस तरह x इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, इसके डिनोमिनेटर के साथ, इस डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करवाया, आपका x के साथ कट गया, तो ये बच गया आप x माइनस 2 एक्स माइनस 1। तो आप यहां पे लिखेंगे x माइनस 2 एक्स माइनस 1 प्लस b, सेम ऐसी x माइनस 2 एक्स माइनस 2 के साथ कट जाएगा, यहां पे क्या बच जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 1। तो x इंटू एक्स माइनस 1, उसके बाद प्लस c आ गया, तो इसके साथ क्या हुआ, x माइनस 1 एक्स माइनस के साथ कट गया, x माइनस 1 के साथ कट गया, तो आपका ये बच गया x इंटू एक्स माइनस 2, ये आ गया बच्चों, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपने ये वाला जो डिनोमिनेटर है, जब इधर आएगा तो ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये चीज और ये चीज एक ही चीज है, तो लिहाजा ये आपस में कट ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। ये आप इधर ही काट सकते हैं, ठीक है। पिछले सवालात में मैं आपको समझा चुका हूं कि ये किस तरह कटेगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट काट दें, तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है बच्चों। ये वाला जो है ये वाला इसके साथ कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर अभी क्या करना है, फिर अभी देखें, अब क्या है, a के नीचे क्या है, x है, तो मैंने क्या बताया था, ये जो डिनोमिनेटर है इसको फर्दर पहले इसको 0 के इक्वल लेंगे, फिर इसको 0 के इक्वल लेंगे, फिर इसको 0 के इक्वल लेंगे, और इनको अलग-अलग पुट करते जाएंगे। अब मैं क्या करता हूं, इस x को 0 के इक्वल लेता हूं, इस x को 0 के इक्वल लेता हूं। अब इस x के साथ कुछ नहीं है, ये सिंपल x है, तो सिंपल x 0 हो गया। अब क्या करना है, इस 0 को पहले इस x को पुट करना है हमने इस इक्वेशन के अंदर, तो आप इसको नाम दे लो इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम दे लो इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। अब करते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन कौन सी, 2, ठीक है। अब x की जगह पे 0 पुट हुआ, तो x 0 का स्क्वायर आ गया, माइनस 3 x की जगह पे 0 पुट हुआ तो 0 आ गया, प्लस 6 इज इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह पे 0 पुट हुआ 0 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पे 0 पुट हुआ -1, ठीक है बच्चों, प्लस b इंटू एक्स की जगह पे 0 पुट हुआ
उसके बाद 0 0 माइनस 1 प्लस सी इंटू एक्स की जगह पे 0 पुट किया और इंटू 0 एक्स की जगह पे तो -2। ठीक है, अब क्या है, अब बच्चों देखो ये 0 का स्क्वायर 0 ही आ गया, 0 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 0 आ गया, लिहाजा ये 0 हो गया तो आपके पास क्या बच गया, प्लस का 6 आ गया सिर्फ। ठीक है, इस साइड पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्लस का 6 बच गया, इज इक्वल टू ए इंटू 0 माइनस 2। 0 माइनस 2 क्या आ गया बच्चों, 0 से -2 करें तो आपका -2 ही आता है। उसके बाद 0 माइनस 1 0 माइनस 1 -1 आ गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद ये देखो 0 b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिहाजा 0 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, कितनी भी बड़ी रकम हो तो वो 0 ही आता है, तो प्लस 0। उसके बाद फिर ये 0 c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा इस पूरी टर्म को क्या करेगा, 0 कर देगा बच्चों। ठीक है, अब ये क्या हुआ, 0 आ गया। अच्छा, उसके बाद फिर आगे ये सारा 0 हो गया, तो अब a, मैं इसको इधर लिख रहा हूं इस वाले को, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 1 2 इज इक्वल टू 6, तो 2a के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2a आ गया इज इक्वल टू 6, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो आपका a इज इक्वल टू 6/3 आएगा, तो 6/2, 2 1 2, 2 3 6, तो a बच्चों आपका आ गया 3। ठीक है, आपके पास एक वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, अच्छा फिर उसके बाद अभी क्या करना है, हमने a की वैल्यू निकल आई, अब हमने क्या करना है, b की वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करना है, b से नीचे देखना है उसका डिनोमिनेटर क्या है, उसका डिनोमिनेटर है x - 2, तो हमने क्या करना है, x - 2 को 0 के इक्वल पुट किया, -2 उधर गया तो आपका 2 हो गया। आपने अभी क्या करना है, पुट करना है x इज इक्वल टू 2, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कौन सी, इन इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, इन इक्वेशन 2। आपने ये चीजें जो हैं, ये वाले जो हैं, ये ध्यान से करने हैं क्योंकि इसमें काफी हद तक मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। अब x की जगह पे हमने 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर आ गया। उसके बाद -3, x की जगह पे हमने 2 पुट करना है, प्लस 6 इज इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह पे हमने 2 पुट करना है, 2 - 2 इंटू 2 - 1 इंटू 2 - 1, एक्स की जगह पे 2 पुट किया, ठीक है, प्लस b प्लस b, फिर आपने क्या करना है, x की जगह पे 2 पुट करना है इंटू 2 - 1 प्लस c इंटू 2 पुट किया, यहां पे x की जगह पे 2 पुट किया इंटू 2 - 2। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना है, आप लोगों ने ध्यान से देखना है, 2 - 2, 2 से -2 निकला तो आपका यहां पे 0 आ गया, ठीक है, यहां पे 0 आ गया। जब 0 जो है वो पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या करेगा, इस पूरी टर्म को उठाएगा और इसको पूरे को 0 कर देगा, इस पूरी टर्म को, ठीक है, इस पूरी टर्म को 0 कर देगा। उसके बाद फिर देखो 2 - 2 इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 0 है, लिहाजा इस पूरी टर्म को 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पूरी टर्म को क्या कर देगा, 0 कर देगा। आपके पास यहां पे क्या बच गया, b 2 इंटू 2 - 1, और यहां पे 2 का स्क्वायर
2 का स्क्वायर आपका 4 आ गया, माइनस 3 2 जा 6 प्लस का 6 इज इक्वल टू बी इंटू 2 माइनस 1 क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया, 2 माइनस 1 1 आ गया। अब 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 ही आया, मैं लिहाजा इस पूरी टर्म को उठाता हूं, इधर लिखता हूं 2b लिख देता हूं, इज इक्वल टू माइनस का 6 प्लस का 6 आपस में कट गए, यहां पे क्या बच गया 4 बच गया। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा डिवाइड करेगा, 4/2 आएगा, 2 2 जा 4, तो b आपका बच्चों आ जाएगा, b आपका आ जाएगा 2। ठीक है बच्चों, आपके पास दूसरी वैल्यू आपके पास आ गई, b की वैल्यू ये आ गई आपके पास। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, तीसरी वैल्यू निकालनी है। तो तीसरी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही कोशिश करूंगा इसी पे समझाने की। तीसरी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पुटिंग, अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमने, c की। तो c की वैल्यू निकालने के लिए c के डिनोमिनेटर में क्या है, c के डिनोमिनेटर में x माइनस 1, तो x माइनस 1 तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 जब उधर जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 1 जब उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हम पुट करेंगे। ठीक है, c की वैल्यू निकालने के लिए पुटिंग x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब इसके अंदर पुट करते हैं, आइए देखते हैं। एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे हमने 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर आ गया बच्चों, प्लस माइनस 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 3 एक्स की जगह पे 1 प्लस 6 इज इक्वल टू प्लस 6 ये वाला इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2, a इंटू एक्स माइनस 2 है, एक्स की जगह पे 1 आ गया, माइनस 2 आ गया इंटू एक्स माइनस 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, 1 माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स की जगह पे 1 आ गया इंटू 1 माइनस 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि x माइनस 1 है, यहाँ पे 1 आ गया, x माइनस 1 1 माइनस 1, उसके बाद प्लस c यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस c इंटू एक्स की जगह पे 1 आ गया और 2 दूसरी जगह पे यहाँ पे x माइनस 2 है, तो 1 माइनस 2 आ गया, 1 माइनस 2 आ गया बच्चों। अब देखो यही पुराने वाली कंडीशन कि अब देखो 1 माइनस 1 है, ये 0 हुआ, पूरी टर्म 0 हुई, तो ये इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये पूरी टर्म जो है वो 0 के इक्वल चली गई, ये वाली पूरी की पूरी टर्म 0 के इक्वल चली गई। उसके बाद 1 माइनस 1 ये भी 0 होगा, ये पूरी टर्म 0 के मल्टीप्लाई होगी, तो ये पूरी टर्म भी 0 के इक्वल चली गई। अब क्या बच गया, बस ये वाला c वाला हिस्सा बच गया। ठीक है बच्चों, तो अब 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 आता है, माइनस 3 1 जा 3 प्लस 6 इज इक्वल टू c इंटू 1 माइनस 2 क्या आता है बच्चों, माइनस 1। क्यों, 2 से 1 निकला तो 1 आया, माइनस का साइन इसलिए क्योंकि 2 बड़ी रकम है, इसके साथ माइनस का साइन है। ठीक है, तो माइनस 1 मल्टीप्लाई जब होते हैं तो माइनस का c आता है, तो इज इक्वल टू 6 प्लस 1 7 माइनस 3, तो 7 में से 3 निकला तो बच्चों क्या आया, 4 आया, तो माइनस c इज इक्वल टू 4 आया। ये माइनस का साइन है, दूसरी साइड पे जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो c इज इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको ये नहीं कर देना कि माइनस का साइन है इस साइड पे मल्टीप्लाई और इस साइड पे है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी माइनस का साइन आ जाएगा, c इज इक्वल टू माइनस 4 आ गया। अब बच्चों अब क्या करना है, ये वाले जो है ये वाला सवाल ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, a b c की वैल्यू हमें निकल आई, हमारी a b c की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, उसको पुट करना है इक्वेशन नंबर किसके अंदर, 1 के अंदर। तो अब हम करते हैं, यहां पे कर लेते हैं पुटिंग a b इज इक्वल टू 2
एंड c इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 1। आपकी 1 इक्वेशन ये वाली है, ठीक है। तो आपका आ गया ये वाला ऊपर वाला x स्क्वायर -3x प्लस 6 इंटू x प्लस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 इज इक्वल टू a अपॉन x। a की वैल्यू क्या है, तो 2 अपॉन x आ गया, प्लस b की वैल्यू आपके पास क्या है, b की वैल्यू आपके पास आई 2, तो आ गया 2 अपॉन x माइनस 2, प्लस c की वैल्यू क्या आई बच्चों, -4 आई, तो -4 आई, तो -4 अपॉन x माइनस 1। ठीक है बच्चों। अब ये क्या होगा, इसको मैं नहीं लिख रहा, ये सेम ऐसे ही आएगा नीचे, इज इक्वल टू 2 अपॉन x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 माइनस प्लस -4 अपॉन x माइनस 1। आपका ये वाला बच्चों आंसर आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। इस डॉट डॉट का मतलब है कि यही चीज़ जो है ये सेम नीचे है, ठीक है। ये वाला आंसर बच्चों आपका आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को इस सवाल की समझ आई होगी। सवाल थोड़े से लेंथी हैं, लेकिन है आसान अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें इस पे। तो ये आपको दे दिया गया है, कहता है इसको सॉल्व करो, ठीक है। हमने क्या किया, पहले तो इसके नीचे वाला ये डिनोमिनेटर देखना होता है कि डिनोमिनेटर क्या है। डिनोमिनेटर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो तो हमें फैक्टराइजेशन करके इस शेप में लेके आना है। अगर इस शेप में है तो हमें यहाँ से अब इसको फिलहाल डिनोमिनेटर को हमने कुछ नहीं करना। अब इसके बाद हमने अगला स्टेप क्या करना होता है, अगर हमें डिनोमिनेटर इस तरह दे दिया गया हो तो हमें अगला स्टेप ये करना होता है कि आपने ये लिख लिया इज इक्वल टू ए अपॉन पहले वाला फैक्टर क्या है, x प्लस 4 प्लस दूसरा a हो गया, पहला फैक्टर हो गया, उसके बाद फिर b अपॉन दूसरा फैक्टर आपका कौन सा है, x प्लस 1, उसके बाद प्लस c अपॉन 2x माइनस 1। इनको तब तक आगे लेट करते जाना है, ए बी सी को तब तक लेते जाना है जब तक ये नीचे वाले फैक्टर खत्म ना हो जाए, ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर उसके बाद अब ये स्टेप हमने कर लिया। अब क्या करना है, हमने इसका एलसीएम लेना है। क्यों एलसीएम लेना है, क्योंकि हमें ए बी सी जो हमने लेट किए हैं, जो हमने बनाए हैं अपनी तरफ से लिए हैं, इनको हमने इनकी वैल्यूज मालूम करनी है। तो हम ये वाला तो साथ आता जाएगा, 3 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 x प्लस 1 2x माइनस 1 इज इक्वल टू इसका एलसीएम एक चीज याद रखिएगा, सेम यही चीज एलसीएम आएगी। क्यों, x प्लस 4 x प्लस 1 2x माइनस 1, तो यही चीज है ये वाली, इसी को हमने इस तरह लहदा करके लिखा है, तो लिहाजा यही इसका एलसीएम आ जाएगा। x प्लस 4 x प्लस 1 2x माइनस 1, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अब इसके बाद ऊपर क्या करना है, हमने a लिखना है। पहले आपने a लिखा, इसके साथ आपने क्या लिखना है, x प्लस 4, इसको इस डिनोमिनेटर को इसके साथ डिवाइड करवाना है। तो आपका x प्लस 4 के साथ कट जाएगा, तो बाकी ये दो टर्म बच जाएंगी, x प्लस 1 2x माइनस 1, ठीक है, आपका ये बच गया। उसके बाद फिर ये हो गया आपका a वाला, उसके बाद फिर b के नीचे क्या है, x प्लस 1 से कट जाएगा, तो बाकी ये दो टर्म बच जाएगी, x प्लस 4
और ये वाली 2x माइनस 1। अच्छा बच्चों, उसके बाद फिर प्लस, फिर c के नीचे क्या है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 2x माइनस 1 से कट जाएगा और ये दो टर्म बच जाएगी x प्लस 4 और दूसरा क्या है x प्लस 1। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक चीज आप सोच रहे होंगे कि बुक के अंदर ये वाला जो है, ये वाली जो टर्म है ये तो x माइनस 1 है, तो सर ने x प्लस 1 क्यों लिखी है? तो बच्चों x माइनस 1 आपकी बुक में गलती से दे दिया गया है, वो x प्लस 1 है। अगर x माइनस 1 करोगे तो जो आपका बुक का आंसर है वो बुक का आंसर नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ये x प्लस 1 है, x माइनस 1 नहीं है। ठीक है बच्चों, बुक के अंदर करेक्शन कर लीजिएगा। अगर आप x माइनस 1 करोगे तो आपका जो बुक, ये जो x माइनस 1 करोगे तो आपका जो बुक का आंसर है वो नहीं आएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर अभी क्या है, अभी देखो जब ये एलसीएम हम इधर लेके आएंगे तो इस एलसीएम के साथ ये कट जाएगा, क्योंकि ये नीचे वाला डिनोमिनेटर और ये नीचे वाला डिनोमिनेटर एक जैसे हैं। ये डिनोमिनेटर इधर डिवाइड हो रहा है, जब बराबर के इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसको आपस में इधर ही काट देंगे, ये डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर के साथ कट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आपका ऊपर वाला हिस्सा सिर्फ रह जाएगा, तो वो आपका आ जाएगा 3 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू x प्लस 1 2x माइनस 1 प्लस b इंटू x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 1 प्लस c इंटू x प्लस 4 और x प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लो और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लो। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या करना है? आगे बच्चों हमने करना है a की, b की, c की वैल्यू मालूम करनी है। हमने क्या करना है, a की, b की, c की वैल्यू मालूम करनी है, ताकि हम इसको पार्शियली कर सकें। ठीक है, तो a की वैल्यू मालूम करने के लिए, a के नीचे क्या है डिनोमिनेटर x प्लस 4। तो बच्चों हम क्या करेंगे, x प्लस 4 को 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, ये प्लस 4 दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, -4 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, x इज इक्वल टू -4, ये -4 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन कौन सी, 2, इन इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, तो आप जहां जहां पे x है उस जगह पे -4 पुट करेंगे आप। तो आपका आ गया, पहले तो आपका 3 आ गया। अब हमने x की जगह पे छोटी ब्रैकेट यूज करनी है। हम जहां पे ये छोटी ब्रैकेट है वहां पे बड़ी ब्रैकेट यूज कर लेंगे। 2 इंटू -4, x है ना, x का स्क्वायर है तो -4 लिख दिया, इसका स्क्वायर आ गया -8, x की जगह पे -4 आ गया और उसके बाद -1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह पे हमने क्या पुट किया, -4 और ये +1। ठीक है, +1 इंटू 2, एक्स की जगह पे हमने क्या किया, एक्स की जगह पे हमने -4 पुट किया और ये वाला -1। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद बच्चों प्लस b इंटू एक्स की जगह पे हमने -4 पुट किया, ये +4 आ गया ये वाला। उसके बाद इंटू 2 -4 -1। ठीक है, उसके बाद आगे
प्लस सी इंटू एक्स की जगह पे हमने -4 पुट किया, +4 आ गया। उसके बाद x की जगह पे -4 पुट किया, +1 आ गया। ठीक है बच्चों। अच्छा, अभी देखें हम, ये आपका 3 सेम ऐसे ही आ गया, 3 सेम ऐसे ही आ गया। उसके बाद 2 इंटू 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर क्या आता है बच्चों? अब -4 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है? -4 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 4 4 बार 16। ठीक है, इस तरह आता है। तो आपका बच्चों यहाँ पे क्या आ गया? 4 का स्क्वायर 16 आ गया, माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस हुआ, 8 4 बार 32, और उसके बाद -1, ये आपका क्लोज हो गया ब्रैकेट। उसके बाद फिर इज इक्वल टू ए इंटू -4 में से +1 निकला, -4 में से 1 निकला, तो बच्चों क्या आ गया? -3 आ गया। यहाँ पे मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि -4 से 1 निकलेगा तो 3 बचेगा। बड़ी रकम कौन सी है? 4 है, 4 के साथ माइनस का साइन है, माइनस का साइन आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर बच्चों यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस माइनस 2 4 ज़ा 8, और ये वाला -1 साथ ऐसे ही आ गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखें -4 + 4 क्या हुआ? आपस में कट गए, ये सारी टर्म 0 होगी। उसके बाद -4 + 4, ये सारी टर्म 0 होगी। ठीक है बच्चों, तो इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये आपका आ गया 3, 16 2 बार 32 + 32 -1 इज इक्वल टू a इंटू -3, ये वाला, और ये -8 -1 क्या बच्चों आता है? साइन माइनस का, लेकिन होते प्लस है। ठीक है बच्चों। अब क्या है? अब 32 32 क्या होता है? 64 64 -1, 64 -1 क्या आता है? 63। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू माइनस प्लस 3 9 ज़ा 27 ये आपका आ गया। अब 3 को 63 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 3 को 63 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो बच्चों क्या आया? 189 इज इक्वल टू 27a। अब 27 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो आप a इज इक्वल टू 189 डिवाइडेड बाय 27। तो बच्चों जब आप इसको डिवाइड करवाएंगे तो 27 1 ज़ा 27, तो 27 7 ज़ा 189 आता है। ठीक है, 27 7 ज़ा 189 आता है, तो आपका a आ जाएगा 7। ठीक है बच्चों, ये आपका पहला आपका a की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसके बाद आपने मालूम करनी है b की वैल्यू मालूम करनी है। तो b के नीचे डिनोमिनेटर क्या है? x + 1। तो हमने क्या करना है? a के लिए हमने ये किया, a के लिए हमने a के नीचे डिनोमिनेटर था, हमने उसको लेट किया 0 के इक्वल। अब b के लिए हमने क्या करना है? b के नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको 0 के इक्वल लेट कर लेना है। x + 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये +1 है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है? x इज इक्वल टू -1 पुट करना है। तो आप लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2 के अंदर। तो मैंने बच्चों क्या किया? अपना टाइम बचाने के लिए, आप लोगों का टाइम बचाने के लिए, जहाँ पे x था इक्वेशन 2 के अंदर, जहाँ पे x था मैंने वहाँ पे -1 पुट कर दिया। ठीक है बच्चों। तो अब क्या है आपका? आप देखें, ये आपका 3 सेम ऐसे ही आ गया 3। उसके बाद 2 -1 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो क्या आता है? 1 ही आता है। तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 2 आया। ठीक है, माइनस प्लस 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया 8 आया, और ये वाला -1 ऐसे ही आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू, देखें -1 + 1, जहाँ पे -1 + 1 आ गया तो इसका मतलब ये पूरी टर्म आपकी 0 होगी। ठीक है, प्लस b, और b जो है वो देखें
-1 + 4, 4 से -1 निकला तो आपका 3 बचा, 3 प्लस का आएगा, क्यों, 4 बड़ी रकम है, ठीक है। उसके बाद 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो बच्चों क्या आया, -2 आया, और ये -1 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये देखें -1 + 1, ये भी सारी टर्म आपकी 0 होगी, ठीक है बच्चों। तो अब आपका क्या बच गया, अब आपका ये देखें, ये तो 2 और 2 + 8 क्या आता है, 10, 10 में से -1 गया तो आपका क्या बचा बच्चों, 9 बच गया आपका। तो इज इक्वल टू b इंटू ये वाला 3 और ये -2 -1 क्या आता है बच्चों, -3, ठीक है। अब क्या है, 3 3 3 जा 9, लेकिन माइनस का, -9b इज इक्वल टू ये क्या है, 3 9 जा 27। तो अब बच्चों ये -9 उधर जाएगा तो आपका बन जाएगा b इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय -9, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। तो आपका b इज इक्वल टू, ये माइनस को मत भूलिएगा, ये माइनस को मत भूलिएगा, -3 आ जाएगा आपका बच्चों b, ठीक है बच्चों। ये आपका आ गया b। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है कि c के लिए आपने क्या करना है बच्चों, जो c के नीचे डिनोमिनेटर है 2x - 1, इसको 0 के इक्वलाबलेट कर लेना है। तो आप करोगे 2x - 1 इज इक्वल टू 0, तो -1 जब उधर जाएगा तो बच्चों क्या होगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने इस 2 को भी इधर ले जाना है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपका x पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है बच्चों, x इज इक्वल टू 1/2। तो अब बच्चों आपने सेम वही करना है कि आप करेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 2, ठीक है। अब बच्चों क्या किया कि हमने x इज इक्वल टू 1/2 किया इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ठीक है। तो अब ये जहाँ जहाँ पे x था, जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे मैंने 1/2 पुट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ c क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि मुझे पता है a और b की मेरे पास वैल्यू आ चुकी हैं, a और b यहाँ पे 0 ही आना है। वो कैसे कि अब मैं अगर यहाँ पे 1/2 पुट करता हूँ, a की जगह पे 1/2 पुट करता हूँ तो 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, 1 -1 आपस में कट ऑफ हो जाएंगे। उसके बाद b पे यहाँ पे अगर 1/2 पुट करता हूँ तो 2 से कट जाएगा, प्लस का 1 रह जाएगा, प्लस का 1 -1, ये आपस में 0 हो जाएंगे, ठीक है। क्यों, इसलिए ये अंडरस्टूड है कि जब मुझे a की वैल्यू पता चल गई, b की वैल्यू पता चल गई, तो मेरे पास पता चल गया कि भाई a b इसमें 0 ही आने हैं जब मैं 1/2 पुट करूँगा, ठीक है। तो अब मैं 1/2 b और a और b में पुट नहीं किया, उसमें मैंने टाइम ज़ाया नहीं किया, तो मैंने c में पुट कर दिया। अब मुझे चाहिए ही c की वैल्यू, हमने करना ही इसको c के लिए अब, ठीक है। तो अब बच्चों मैंने क्या किया, 2 × 1/2 का स्क्वायर था, 1/2 का जब आपने स्क्वायर लिया तो वो क्या आ गया, 1/4, ठीक है। -8 1/2 -1, ये सेम ये आगे वाला हिस्सा आ गया, ठीक है। इज इक्वल टू c 1/2 + 4 1/2 + 1, ये फ्रिक्शन में थे तो हमने क्या किया, इसको ये ऐसे प्लस हो नहीं सकते, तो हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया, इस ब्रैकेट का अलग एलसीएम लिया, इस ब्रैकेट का अलग एलसीएम लिया, इस ब्रैकेट का अलग एलसीएम लिया। तो वही किया हमने, इसका भी एलसीएम लिया, इसका भी एलसीएम लिया। एलसीएम लेने का आपको तरीकाकार पता है। उसके बाद फिर आगे देखें, ये अभी 2 1 जा 2, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको हम काट सकते हैं, इनको इनके साथ नहीं काट सकते क्योंकि ये बीच में माइनस का साइन है, ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए इनको काट सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में ये ऊपर है। तो यहाँ पे बच्चों क्या बच गया आपके पास, यहाँ पे आपके पास बच गया 1/2। अच्छा, उसके बाद फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए काट दिया, तो ये माइनस का साइन 4 1 जा 4 आ गया। उसके बाद फिर ये -1 आ गया, ठीक है बच्चों। इज इक्वल टू अब c, तो ये 1 + 8 क्या आता है बच्चों, 9/2। उसके बाद 1 + 2 क्या आता है, 3 3/2 आपका आ गया,
ठीक है बच्चों। अब देखो ये दोबारा से हम जमा नहीं कर सकते, प्लस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसका दोबारा एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो आपका क्या आएगा बच्चों, 2 आएगा। अब भाई 2 है यहाँ पे, तो 2 ये तो 1 ऊपर वाला सेम ऐसे ही आ गया, -2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, 2 को 4 के साथ क्योंकि इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 8 आया, फिर उसके बाद माइनस का साइन, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो बच्चों आपका 2 आया, ठीक है, इज इक्वल टू, तो सी ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाले नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है बच्चों, ये आपका आ गया। अच्छा अब क्या है आपका 3 इंटू -8 -2, -8 -2 क्या होता है, होते प्लस है लेकिन साइन माइनस का आता है, तो 1 -10 अपॉन 2, ठीक है, इज इक्वल टू सी 9 3 27, 27 अपॉन 4, ठीक है बच्चों, ये आपका आ गया। अच्छा अब 10 में से 1 निकला तो आपका क्या आया, माइनस का 9 आया, तो आपका 3 इंटू -9 अपॉन 2 इज इक्वल टू 27 अपॉन 4 सी, ठीक है, सी मैंने आगे लिख दिया और इसको पहले लिख दिया। अच्छा अब क्या है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, 3 को जब आपने मल्टीप्लाई करवाया तो -27 अपॉन 2 आया, इज इक्वल टू 27 अपॉन 4 सी आया। अब ये इधर क्या है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा, लेकिन डिवाइड किस तरह होगा कि ये उलट जाएगा, यानी ये c इज इक्वल टू -27 अपॉन 2 यही लिखा सेम, और ये जब इधर आया तो आपका 4 अपॉन 27 हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई हो रहा था ऊपर वो आगे इधर डिवाइड हो गया, जो डिवाइड हो रहा था इधर बराबर के इस साइड पे आगे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब देखो 27 के साथ कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा, तो c इज इक्वल टू ये माइनस का साइन आ गया और ये 2 आ गया आपका, यहाँ पे 2 बच गया, c इज इक्वल टू 2 आ गया बच्चों, ये आपका c की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, हमने a b c की वैल्यू पुट करनी है, हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। तो अब हम पुट करते हैं, पुटिंग a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू -3 and c is equal to -2 in equation 1, तो बच्चों ये तो आपका सेम ऐसे ही आ गया, 3 इंटू 2x स्क्वायर -8x -1 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 x प्लस 1 2x माइनस 1 इज इक्वल टू ए की जगह पे क्या आया, 7 आया, 7 अपॉन x प्लस 4। उसके बाद बच्चों देखो b की वैल्यू क्या है आपकी, -3, तो हमने क्या करना था, प्लस -3 अपॉन x प्लस 1, ठीक है। अब ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहां पे माइनस लिखते हैं और इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो आपका आ गया 3 अपॉन x प्लस 1। सेम इसी तरह ये माइनस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन था, तो यहाँ पे -2 पुट करना था, तो प्लस माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 1। तो आपका बच्चों ये आंसर आ जाएगा, कि आपने पार्शियल फ्रैक्शन में फैक्टराइजेशन कर दी। अब जगह नीचे थोड़ी थी, मैंने इसलिए ये कोशिश की है कि आपको नजर आ जाए, ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। शरिया 1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ समझ लो, वो मैंने पहले आपको नहीं पढ़ाई। अच्छा बच्चों, इससे पहले मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसमें ज़रूरत ही पेश नहीं आई, ठीक है। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन।
प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? जो पीछे आती गई, जो पीछे हमने सवाल हल किए उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन थी, प्रॉपर फ्रैक्शन थी, इसलिए हमने उसको सॉल्व करने की, उसको आगे करने की हमने ज़रूरत ही नहीं जानी। वो क्या होती है? वो ये होती है कि आपकी फ्रिक्शन क्या होती है? फ्रिक्शन आपकी होती है x/x², ऐसे ही है ना, या 2x/x², ऐसे ही होता है फ्रिक्शन, या 2x-1 और x² + x-2, ऐसी होती है फ्रैक्शन, ठीक है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है कि जिसमें ऊपर जो x है ना, इसकी डिग्री कम हो नीचे वाले x की डिग्री से। इसमें आप x की डिग्री ये नहीं लेंगे, ये डिग्री तो है, लेकिन इसमें जो डिग्री काउंट होगी, मैक्सिमम डिग्री कौन सी है? 2 है। ऊपर वाले की मैक्सिमम डिग्री और नीचे वाले की मैक्सिमम डिग्री आपने देखनी है, ठीक है। ऊपर वाले की मैक्सिमम डिग्री नीचे वाले की डिनोमिनेटर की मैक्सिमम डिग्री डिनोमिनेटर की मैक्सिमम डिग्री से कम होगी तो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, यानी इसकी डिग्री ये, ठीक है बच्चों। किस तरह? अब देखो, इस ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला डिनोमिनेटर है, इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 है। और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। तो इसकी डिग्री से कम है, लिहाजा हम इसको सीधा सीधा पार्शियल फ्रैक्शन में कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कर सकते हैं, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, अब मैंने इसको इसलिए लिखा ताकि आप लोगों को बता सकूं। देखो 12/x², अब 12 के साथ कुछ नहीं है, इसके साथ 1 होगा, यानी x की डिग्री 0 है, x की डिग्री 0 है और ये x² है। ऊपर की डिग्री नीचे वाली डिग्री से कम है, इसलिए मैंने इसको सीधा सीधा सॉल्व किया, जो हम पीछे किए हमने पिछले सवाल। उसके बाद इसकी डिग्री देखें, x की पावर 1 है और यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। इसकी डिग्री भी डिनोमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है। अब इसमें देखें, इसमें x की डिग्री स्क्वायर है, इसमें 1x ये, 1x ये, 1x ये, x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया, x² आया। उसके बाद इस x को x² के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो x³ आया, तो इसकी डिग्री भी इससे ज्यादा है। उसके बाद फिर यहाँ पे फिर x² है और यहाँ पे x, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ तो x³ आता है, तो लिहाजा x² से इसकी डिग्री भी ज्यादा है, लिहाजा ये प्रॉपर फ्रैक्शन थे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर जो है, वो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर जो है वो बड़ी होगी या बराबर होगी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर जो है वो बड़ी होगी या बराबर होगी, ये बड़ी है या बराबर है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब ये जो सवाल था ये किस तरह है? ये देखो, अभी अगर मैं लिखता हूं x² + 1, ये लिखता हूं, नीचे लिखता हूं x² + x + 1। अब देखो, इसकी भी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है, इसकी भी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है, लिहाजा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जांपल्स हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, वो क्या है? वो आपका अगर आ जाता है x³ + x-1 डिवाइडेड बाय x² + 2x + 3, मैं कुछ भी लिख रहा हूं। अब देखो, ऊपर वाले जो हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है, नीचे की जो डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है, लिहाजा डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो इससे बड़ी है, डिनोमिनेटर से बड़ी है, लिहाजा वो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जांपल होगी। अब इसमें जितनी भी थी, डिनोमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी थी, इसलिए हमने इसको सीधा सीधा सॉल्व किया। तो अब ये जो है, ये डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर जो है, हाईएस्ट डिग्री जो है वो बराबर है, लिहाजा हम इसको सॉल्व करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के हिसाब से। वो मैं अभी आपको बताता हूं, प्रॉपर फ्रैक्शन तो आपको सॉल्व करना बता दिया मैंने, ठीक है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ये हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में आज हम ये सीखेंगे।
ठीक है बच्चों, इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शन की आप लोगों को समझ आ गई। अभी चलते हैं हमें इस सवाल की तरफ। अब बच्चों जब सवाल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो, ये आप लोगों को किस में आ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है। जब सवाल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो तो क्या होता है, फिर हम किस तरह इसको सॉल्व करते हैं कि जो आपका डिनोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाते हैं। तो बच्चों हम आज यही करेंगे। आपका डिनोमिनेटर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8, इसको डिवाइड हम करवा रहे हैं किससे, डिनोमिनेटर से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के साथ। अब देखो बच्चों, इसको डिवाइड करवाने का तरीका क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2, अगर हम इसको, तो हमें यहां पे 1 चाहिए, यहां पे है ही 1 है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा के इसके नीचे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ठीक है बच्चों, तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, सॉरी ये प्लस है, +8 है, ठीक है, +8 है। अच्छा, जब हम इसको करते हैं, इस पे 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, अब इसको माइनस करना होता है। तो बच्चों जब हम इसको माइनस करते हैं तो जो इसके साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, यानी प्लस का साइन था माइनस में चला गया, प्लस का साइन था माइनस में चला गया, माइनस का साइन था प्लस में चला गया, नीचे वाली जो रकम होती है, ठीक है, जो नीचे वाली रकम होती है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस का, एक्स स्क्वायर माइनस का, ये आपस में कट गए। अब 9x प्लस का, x माइनस का, तो बच्चों 9x में से x माइनस हुआ तो बच्चों क्या आया, 8x आ गया। ठीक है, उसके बाद प्लस का 8 प्लस का 6 क्या आया बच्चों, प्लस का 14। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब इस चीज को गौर से देखना कि हमने इसको लिखना किस तरह है, तो अब बच्चों हम इसको इस तरह लिखेंगे कि 1 प्लस ये वाला नीचे वाला 8x प्लस 14 डिवाइडेड बाय ये जो आपका डिनोमिनेटर है, ये लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ये आपने इसको इस तरह लिखना है। ठीक है बच्चों, ये आपकी इक्वेशन नंबर होगी 1। ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या करना है, हम ये नीचे वाला हिस्सा लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इसको लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। हमने क्यों लिया, हमने इसलिए लिया कि इसको हमने फैक्टराइजेशन करके नीचे हमने जिस तरह हमें फैक्टर चाहिए होते हैं, हम उस फैक्टर में लेके आना है। तो हम इसको फैक्टर में लेके आएंगे, तो आपका 1 है, 6 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो बच्चों आपका 6 आया। 6 के फैक्टर क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 6। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, तो 6 से हम 1 माइनस करें तो 5 आता है, प्लस करें तो 7 आता है। उसके बाद 2 3 जा 6, 3 से 2 माइनस करें तो हमें 1 आता है। तो हमें अब 1 कौन सा चाहिए, प्लस का चाहिए। तो हमारे पास फैक्टर तो हो गए 2 और 3, हमें 1 चाहिए प्लस का, यहाँ पे 1 चाहिए प्लस का, तो लिहाजा हम बड़ी रकम प्लस की ले लेंगे, छोटी रकम माइनस की ले लेंगे, तो हमें 1 हासिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको इस तरह लिखेंगे, एक्स स्क्वायर आपका सेम यही आ गया, ठीक है, उसके बाद माइनस 6 आपका आ गया, बीच में जो है आपने कौन सा लिया, -2, इसको फ्रैक्शन, इसको कर रहे हैं, मिडिल टर्म ब्रेक कर रहे हैं, तो -2x प्लस 3x। ठीक है बच्चों, अब हमने आगे क्या करना है, इनमें से कॉमन लो, इनमें से आपने कॉमन लिया तो आपका यहां से x कॉमन आ गया, x कॉमन लिया तो यहां पे क्या बच गया, x बच गया, माइनस यहां से x कॉमन आ गया तो बच्चों 2 आ गया। ठीक है, प्लस 3 आपका कॉमन आ गया, यहां पे क्या बच गया, x बच गया, प्लस माइनस 6 को 3 से डिवाइड करवाया तो बच्चों आपका 2 आ गया। यहां पे आप पे फ्रिक्शन क्या आ गई, अब यहां पे आपके फैक्टर क्या आ गए, x प्लस 3 आ गया, और आपका आ गया बच्चों x माइनस 2। ठीक है, अब ये आपके फैक्टर आ गए। अब इस फैक्टर को आपने लिया कहां से था, इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से डिनोमिनेटर आपने लिया था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पुटिंग
या पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हम इसको पुट कर देंगे। तो बच्चों आपका क्या आ जाएगा, 1 + 8x + 14 डिवाइडेड बाय x + 3 और x - 2। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका। अच्छा, इसको नाम दे लो इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है बच्चों, इसको नाम दे लिया आपने इक्वेशन नंबर 2 का। अच्छा बच्चों, उसके बाद फिर हमने क्या करना है, फिर हमने इसको करना है अभी इस हिस्से, इसको हमने ऐसे ही रहने देना है, इसको लेना है, इसको लेना है। ठीक है, तो आपके पास आ गया फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमने क्या किया, इसको लेना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 8x + 14 डिवाइडेड बाय x + 3 x - 2, x + 3 x - 2। ठीक है बच्चों, हमने ये ले लिया। अभी क्या करना है, हम वही पुराने वाला मेथड कि आप क्या करेंगे, a अपान ये पहले वाला x + 3 प्लस b अपान x - 2। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, एक फैक्टर को a के नीचे लिख दिया और दूसरे फैक्टर को हमने b के नीचे लिख दिया। ये पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड है कि हम इस तरह इसको लिखते हैं। अभी क्या करना है, अभी हमने इसके एलसीएम लेना है। ठीक है, तो ये आपका सेम ऐसे चलता है, 8x + 14 डिवाइडेड बाय x + 3 x - 3 इज इक्वल टू एलसीएम आपने लिया तो आपका एलसीएम यही आ गया, क्योंकि दोनों मुख्तलिफ है, x + 3 x - 2 दोनों मुख्तलिफ हैं, तो आपका ये आ गया। ठीक है, अब a, इस डिनोमिनेटर से हमने इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करवाना है, तो इसके साथ ये कट गया, तो आपका क्या बच गया, x - 2, a के साथ आपका x - 2 आ गया, प्लस b इंटू x - 2 के साथ कट गया, क्या बच गया, x + 3 बच गया बच्चों। ठीक है, ये आपका आ गया। अच्छा, अब क्या है, अब मैंने वही पीछे वाला आपको बताया था कि ये जो डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर के साथ कट जाएगा। क्यों? क्योंकि इस डिनोमिनेटर को अगर हम इधर लेके आते हैं तो इधर मल्टीप्लाई होगा, तो एक जैसी चीजें एक जैसी चीज के साथ कट जाती है। तो अब क्या आ गया, 8x + 14 इज इक्वल टू a इंटू x - 2 प्लस b इंटू x + 3। ठीक है बच्चों, अब क्या है, इसको नाम दे लो इक्वेशन नंबर 3 का। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमने क्या करना है, a और b की वैल्यू मालूम करनी है, a और b की वैल्यू मालूम करनी है। तो आपने जब a की वैल्यू मालूम करनी है तो a के नीचे क्या है, फैक्टर x + 3। तो आप x + 3 को a के लिए आप क्या करेंगे, x + 3 को 0 के इक्वल ले लेंगे। तो जब ये 3 उधर जाएगा तो आपका -3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये आपका आ गया a के लिए, a मैंने बीच में मेंशन कर दिया है। तो अब आपने करना है पुटिंग x = -3 इन इक्वेशन कौन सी, 3। ठीक है, इन इक्वेशन 3। तो अब बच्चों जहां जहां पे x है वहां पे आपने क्या करना है, -3 पुट कर देना है, इज इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह पे -3 - 2 प्लस b इंटू -3 + 3। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ, a माइनस प्लस माइनस 8 3 24 प्लस 14 इज इक्वल टू a इंटू -3 - 2 क्या आता है बच्चों, -5 होते प्लस है लेकिन साइन माइनस का आता है। अब -3 + 3 आपस में कटते हैं तो ये पूरी टर्म क्या होती है, 0 के इक्वल हो जाती है। ठीक है बच्चों, +0 लिख देते हैं हम लोग, ये पूरी की पूरी टर्म 0 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब क्या है, -24 से 14 निकला तो आपका बचता है -10 और ये -5 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो -5a। ठीक है बच्चों, अब क्या है, माइनस माइनस के साथ कट गया तो a आपका आ गया, a = 10/5
5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आपका ए आ जाता है 2, ए आपका आ गया 2। अब आपने क्या करना है, बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, अब बी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बी की वैल्यू निकालने के लिए बी के नीचे क्या है, x माइनस 2, तो हम क्या करते हैं x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब 2 माइनस 2 उधर जाता है तो प्लस का 2 हो जाता है, तो अब हमने x को 2 पुट करना है b की वैल्यू के लिए। ठीक है बच्चों, तो अब करना है, अब लिखना है हमने पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 के अंदर जहां जहां पे x है वहां पे आपने 2 पुट कर देना है। 8 इंटू 2 प्लस का 14 इज इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 2 प्लस b इंटू 2 प्लस 3। ठीक है बच्चों, ये आपका सेपरेट है। ये आ गया ना बच्चों। अब देखो, ये प्लस का 2 माइनस का 2 आपस में क्या हो गया, कट गए। प्लस का 2 माइनस का 2 आपस में, यहां पे प्लस का 2 इंटर किया, ये माइनस का 2 था, प्लस का 2 माइनस का 2 आपस में कट गए। तो अब 8 2 जा 16 आया प्लस 14 इज इक्वल टू ये 0 आ गया प्लस b, तो ये क्या आ गया बच्चों, 5 आ गया। ठीक है, अब 5b को मैं इधर लिखता हूं, इज इक्वल टू 16 प्लस 14 क्या आता है, 30 आता है। तो आपका बच्चों आता है 30/5, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड होगा, तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, आपका b आ गया 6 आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, आपका b क्या आ गया, 6 आ गया। अब आपने क्या करना है, इन वैल्यूज को पुट करना है आपने इक्वेशन नंबर 3, ये है, आप इसको a का नाम दे लो, अब इसको a का नाम दे लो। इस इक्वेशन को भी हमने नाम देना था, अब नाम देना भूल गए, तो अब हम इसको मिटा के, क्योंकि हमने 3 के हिसाब से चले हैं, उसमें हम कर नहीं सकते, तो हमने इस इक्वेशन को नाम दे लिया a का। ठीक है, अब क्या करना है, पुटिंग a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन a, इन इक्वेशन a। तो आपकी a इक्वेशन क्या है बच्चों, 8x प्लस 14 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू a की जगह पे आप 2 पुट करेंगे, क्योंकि a आपका 2 है, 2x प्लस 3 प्लस b की जगह 6x माइनस 2। ये आपकी आ गई बच्चों ये वाली इक्वेशन। ठीक है, यहां पे सवाल खत्म नहीं हुआ, यहां पे सवाल खत्म नहीं हुआ। अब इस वैल्यू को आपने, ये जो वैल्यू आई है इसकी जगह पे ये जो वैल्यू निकली है, आपने इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। 2 के अंदर पुट कर लें या 1 के अंदर पुट कर लें, बात एक ही है। हमने 2 को सॉल्व किया तो 2 के अंदर पुट करें, क्योंकि ये हमारा क्या है, x प्लस 3 x माइनस 2, x प्लस 3 x माइनस 2, इसकी जगह पे हम इस वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो पुटिंग इसको नाम दे लो इक्वेशन नंबर 4 का, पुटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2। ठीक है, अब इसकी जगह पे हम उसको वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 1 प्लस ये वाला 1 आपका आ गया, प्लस इसकी जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे 2/x प्लस 3 प्लस 6/x माइनस 2। तो ये बच्चों आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर है। ये सवाल आपका यहां पे वाइंड अप हुआ। अब ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, कहता है रिसॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ये आपको दे दी गई है, रकम दे दी गई है, इसको कहता है कि आपने पार्शियल फ्रैक्शन में करना है। इससे पहले आपने अगर 5वां सवाल पढ़ा होगा तो मैंने उसमें इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बताया था। तो बच्चों क्या है, ये इम्प्रॉपर है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है,
कि जिसमें जो बटे में हो और ऊपर वाले की डिग्री हाईएस्ट, ऊपर वाले की हाईएस्ट डिग्री और नीचे वाले की हाईएस्ट डिग्री बराबर हो, या ऊपर वाले की जो हाईएस्ट डिग्री है वो ज़्यादा हो नीचे वाले की डिग्री से। ठीक है बच्चों, ये तो बराबर है। पांचवा सवाल भी हमने पढ़ा कि उसकी ऊपर वाले की हाईएस्ट डिग्री और नीचे वाले की हाईएस्ट डिग्री दोनों बराबर थी। अब छठा जो हम पढ़ रहे हैं सवाल, उसमें भी ऊपर वाली हाईएस्ट डिग्री और नीचे वाली हाईएस्ट डिग्री आपस में बराबर है। हाईएस्ट डिग्री किसको कहते हैं? इसको, ये जो 2 है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री क्या है? x की 1, x की 2 हाईएस्ट डिग्री है। इसमें भी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये दोनों डिग्री बराबर है, लिहाजा ये भी इम्प्रॉपर फ्रिक्शन है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रिक्शन है। जब इम्प्रॉपर फ्रिक्शन आ जाए तो फिर आपने क्या करना होता है? फिर आपने ऊपर वाली रकम लिखनी है सबसे पहले, वो आपकी आ गई x स्क्वायर माइनस x माइनस 14। आपने तकसीम पढ़ी है, तकसीम जिसे डिवाइड कहते हैं। ठीक है, वो आप इसको डिवाइड करवा देंगे इसके डिनोमिनेटर के साथ, इसके डिनोमिनेटर के साथ। वो क्या है? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, डिनोमिनेटर के साथ हमने डिवाइड करवा दिया। अब देखो, इसका पहला नंबर क्या है? x स्क्वायर। इसका पहला नंबर क्या है? x स्क्वायर। तो हमें x स्क्वायर ही तो चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसको 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 1 x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो बच्चों क्या आएगा? x स्क्वायर आएगा, माइनस का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन है, माइनस प्लस माइनस 2x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x आएगा, माइनस प्लस माइनस 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है? अब इनको माइनस करते हैं। तो माइनस करने के लिए बच्चों क्या करते हैं? इनके जो नीचे वाली रकम है इनके साइन आपस में चेंज कर देते हैं, यानी प्लस साइन हो, यहाँ पे प्लस साइन था, प्लस को माइनस में चेंज कर दिया, माइनस साइन था वो प्लस में चेंज हो गया, माइनस साइन है ये भी प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो x स्क्वायर जो है प्लस का, x स्क्वायर जो है माइनस का, तो ये आपस में क्या हुआ बच्चों? कट गए। अब क्या आया? माइनस का 2x प्लस का 2x, ये नीचे वाला जो साइन हमने चेंज किया ये काउंट होगा। प्लस का 2x में से माइनस का x निकला तो बच्चों क्या आ गया? यहाँ पे x बच गया, यानी 2 में से 1 निकला तो आपका 1 बच गया और x ये वाला आ गया। ठीक है, प्लस का 2 था, बड़ी रकम 2 थी, इसके साथ प्लस का साइन है, लिहाजा प्लस का साइन आ गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद माइनस 14 में से प्लस का 3 निकलेगा, माइनस के 14 में से प्लस का 3 निकलेगा तो बच्चों क्या आएगा? 11 आएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा? बड़ी रकम कौन सी है? 14, इसके साइन कौन सा है? माइनस का, तो माइनस का साइन आएगा, x माइनस 11 आ जाएगा। तो बच्चों इसको लिखने का तरीका क्या है? ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कि इसको लिखने का तरीका ये है कि जो आप ऊपर 1 है, जो ऊपर 1 है उसको पहले लिखेंगे 1 प्लस जो आपका नीचे बचा x माइनस 11 डिवाइडेड बाय जो आपकी ये वाली रकम है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 3। ठीक है बच्चों, अब क्या है? अब हमारे पास एक ये रकम आ गई। अब हमने क्या करना है? अब इस हिस्से को हमने, ये डिनोमिनेटर जो है इसको लेना है, डिनोमिनेटर को लेना है। तो आपका इसको नाम दे लो इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम दे लो इक्वेशन नंबर 1 का। तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आपने क्या किया? जो डिनोमिनेटर था, देखिए एक चीज याद रखना, जो आपने 1 लिखा, 1 जो है वो डिनोमिनेटर से बाहर आया, सेपरेट आया। 1 प्लस x माइनस 11, ये जो नीचे बचा इसको लिखा, डिवाइडेड बाय ये जो जिससे डिवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, ये लिखा, और जो 1 जो है ये सेपरेट आया, इसके साथ प्लस का साइन आ गया। ठीक है बच्चों, तो आपने अभी ये डिनोमिनेटर लेना है। तो आपका डिनोमिनेटर क्या है? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करना है किस तरह
यानी इसको सिंप्लीफाई इस तरह करना है कि इसको फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। तो आपका 3 जो है, आपका 3 जो है ये मल्टीप्लाई होगा इसके कोफिशिएंट के साथ, ये आपस में कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे। ये 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 1 जा 3, तो 3 के बच्चों फैक्टर हमने बनाने हैं, तो वो क्या आ जाएंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें चाहिए 2, ठीक है। ये आपका एक्स स्क्वायर सेम ऐसे ही आ गया, ये आपका एक्स स्क्वायर सेम ऐसे ही आ गया, और ये माइनस का 3 आपका सेम ऐसे ही आ गया, ठीक है बच्चों। ये माइनस का 3 आपका सेम ऐसे ही आ गया। अब क्या है, -2 हमें चाहिए, -2x चाहिए। तो बच्चों हमें फैक्टर कौन कौन से आए हैं, 1 और 3, 1 और 3। तो हमें माइनस का 2x चाहिए, तो हम बड़ी रकम को माइनस में ले लेंगे, छोटी को प्लस में ले लेंगे, तो हमें माइनस का 2 हासिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें माइनस का 2 हासिल हो जाएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, प्लस बड़ी रकम x, यानी 1 आना है ना, 1 के साथ x भी आना है, तो मैंने x लिखा 1 नहीं लिखा, और माइनस 3x, 3 वाली साइड पे 3x लिख दिया, 1 वाली साइड पे 1x लिख दिया, ठीक है बच्चों। अच्छा अब क्या है, अब इनमें से कॉमन लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा, आपका x आ जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया बच्चों, x बच गया, प्लस यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया बच्चों। उसके बाद माइनस का साइन, माइनस, इनमें से कॉमन क्या आएगा, इनमें से 3 कॉमन आएगा, 3 आ गया, x आ गया बच्चों, यहाँ पे x बच गया। उसके बाद माइनस माइनस क्या आता है बच्चों, प्लस आता है, और 3 को 3 से डिवाइड करवाया तो 1 बच गया बच्चों। आपके पास ये आ गया x माइनस 3 और x प्लस 1। आपके पास ये 2 फैक्टर आ गए, ठीक है बच्चों, ये 2 फैक्टर आ गए। अब इन फैक्टर को क्या करना है, आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करना है, ठीक है बच्चों। पुटिंग इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। अब क्या है, आपका आ गया 1 प्लस x माइनस 11 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 और x प्लस 1, ठीक है बच्चों। आपके पास ये आ गया। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने इस 1 प्लस को आपने छोड़ देना है और इसको लेना है, इसको लेना है, ठीक है। इसका नाम रख लो, इसका नाम रख लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। आपने क्या लिया, आपने इस वाले को लिया, आपने ये वाला जो हिस्सा है इसका ये वाला लेना है। तो आपका आ गया x माइनस 11 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x प्लस 1, ठीक है बच्चों। इसको अभी आपने क्या करना है, लेट करना है। किस तरह, आपने किस तरह करना है इसको, कि आपने अगला स्टेप आपका ये होगा a अपॉन पहला फैक्टर x माइनस 3 प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर क्या है बच्चों, x प्लस 1, ठीक है बच्चों। a अपॉन x माइनस 3, b अपॉन x प्लस 1। अब इसको नाम दे लो इक्वेशन नंबर 3 का, ठीक है बच्चों, इक्वेशन नंबर 3 का। अब क्या करना है, इसका एलसीएम ले लो इस साइड का। तो ये बच्चों आपका ऐसे ही आ जाएगा, x माइनस 11 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां पे एलसीएम क्या आ गया बच्चों, x माइनस 3 और x प्लस 1, यही आ जाएगा। अब देखो x माइनस 3 के साथ कट जाएगा, तो यहां पे क्या बच जाएगा, x प्लस 1, a लिखोगे और x प्लस 1 लिख दोगे, प्लस b आपका आ गया। और बच्चों यहाँ पे x प्लस 1 के साथ कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x माइनस 3, ठीक है बच्चों। अब क्या है, ये डिनोमिनेटर जब इधर आएगा तो इधर मल्टीप्लाई होगा, तो इसके साथ कट जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डायरेक्ट काट देता हूँ इन दोनों को, ठीक है बच्चों।
तो अब क्या हुआ, आपका क्या बच गया यहाँ पे, x माइनस 11 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3। अब बच्चों यहां पे हमने क्या करना है, यहां से हमने ये करना है कि इसके अंदर a और b की वैल्यू हमने मालूम करनी है। इक्वेशन नंबर 3 होगी, इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 4 का। ये इक्वेशन नंबर अब आप दे लेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी होगी इसको समझने के लिए, ठीक है बच्चों। अब इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे लिया। अब बच्चों हमें चाहिए पहले a की वैल्यू। हम क्या करते हैं, a की वैल्यू मालूम कर लो या b की वैल्यू मालूम कर लो, आपके लिए कोई इशू नहीं है। मैं आपको बताता हूं, सिर्फ a के लिए आपने क्या करना है, a के लिए आपने a के नीचे क्या है, x माइनस 3। तो बच्चों आपने क्या करना है, x माइनस 3 को 0 के लिए 0 पुट करना है, ठीक है, फॉर ए, ठीक है। आपने क्या करना है, x माइनस 3 को 0 पुट करना है। तो जब x माइनस 3 उस साइड पे जाएगा बराबर के, तो आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। जब 3 उस साइड पे जाएगा तो आपका -3, जब उस साइड पे जाएगा तो आपका 3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। a के नीचे जो भी वैल्यू है आपने वो पुट करनी है, तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, यानी x इज इक्वल टू 3। तो अब आपने लिखना है पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो अब आपने जहां जहां पे इक्वेशन नंबर इक्वेशन 4, ठीक है बच्चों। इक्वेशन 4 के अंदर आपने पुट कर, जहां जहां पे x होगा इक्वेशन 4 के अंदर, वहां पे आपने 3 पुट कर देना है बच्चों। क्या पुट कर देना है, 3। यहां पे x है तो आपका बच्चों आ गया 3 माइनस 11 इज इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह पे 3 प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स की जगह पे 3 और ये वाला -3, ठीक है बच्चों। अब देखो ये -3 प्लस 3 ये आपस में कट गए, तो यहां पे ये पूरी टर्म क्या बन गई, 0 बन गई बच्चों, ठीक है। तो अब आपके पास 11 में से 3 निकला, तो आपके पास क्या बच गया, 8 बच गया। 8 कौन सा, माइनस का प्लस का, बड़ी रकम 11 बड़ी रकम है, इसके साथ साइन कौन सा, माइनस का, तो लिहाजा माइनस का 8 आ गया बच्चों, ठीक है। इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 1 4 और ये आपकी 0 होगी, ठीक है बच्चों। अब इसको 4a को इधर लिख लो, आपका 4a इज इक्वल टू -8 आ गया। अब 4 को उधर ले जाओ, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके बच्चों डिवाइड होगा, -8 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो आपका आ गया a इज इक्वल टू -2, माइनस ये वाला और ये 2, ठीक है बच्चों। आपके पास a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई बच्चों, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास a की वैल्यू आ गई, अब आपने b की वैल्यू मालूम करनी है बच्चों। तो b की वैल्यू यहां पे मालूम करते हैं, हम b की वैल्यू इधर मालूम कर लेते हैं ताकि उधर आपका सवाल कंप्लीट हो जाए। तो आप करेंगे b के लिए क्या करेंगे बच्चों, b के लिए हम करेंगे कि b के नीचे जो वैल्यू है, b के नीचे क्या है, x प्लस 1, तो x प्लस 1 को हम 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो आपका x इज इक्वल टू प्लस का 0 है, दूसरी साइड पे जाके बच्चों माइनस का 0 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 0। तो अब आपने क्या करना है, पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 4। तो आपने 4 जहां जहां पे x है वहां पे -1 पुट कर देना है। x की जगह पे -1 पुट किया बच्चों, उसके बाद -11 इज इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह पे -1 पुट किया, प्लस का 1 साथ ये है ये वाला, प्लस b x की जगह पे -1 पुट किया और -3 पुट कर दिया बच्चों, ठीक है बच्चों। अब क्या है, अब ये -1 और -11 क्या होंगे बच्चों, मैंने क्या बताया था, ये होते साइन माइनस का आता है लेकिन होते प्लस हैं। अब बच्चों देखो, -1 प्लस का 1, ये पूरी टर्म क्या होगी, 0 होगी आपकी,
माइनस का 1 प्लस का 1 जब आपस में कटेंगे तो ये 0 हो जाएगा, पूरी टर्म आपकी 0 होगी। ठीक है, उसके बाद प्लस के बी लिखा, प्लस का साइन लिखो या ना लिखो। -1 -3 क्या बच्चों आता है? -4 आता है। ठीक है, अब इसको इधर लिख लो, -4b इज इक्वल टू -12। ठीक है बच्चों, अब -4 को उधर ले जाओ, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा? डिवाइड होगा। -12 डिवाइडेड बाय -4, माइनस का साइन माइनस है, क्या 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो आपका b आ गया, b की वैल्यू आपके पास आ गई 3। b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 3 आ गई। ठीक है बच्चों, b की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। अच्छा, अब क्या है? अब इन वैल्यूज को, जो आपकी a की वैल्यू आई और b की वैल्यू आई, आपने इनको क्या करना है? पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो बच्चों जब इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करेंगे तो आपको इक्वेशन नंबर 3 मौसूल होगी, फिर उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट करना है। तो बच्चों अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो सब्सक्राइब कर दिया करें, ये हमारा इनाम होता है, हमें आप लोगों की तरफ से अप्रिशिएट मिलता है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है बच्चों, और बेल आइकन बटन को भी ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो जो है वो आप लोगों तक प्रॉपर पहुंचती रहे। ठीक है, अब क्या करना है? पुटिंग a इज इक्वल टू -2 एंड b इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। ठीक है बच्चों, इन इक्वेशन 3। तो अब बच्चों क्या करना है? अब देखें, x -11 डिवाइडेड बाय x -3 x + 1 इज इक्वल टू, a की जगह पे बच्चों क्या आ गया? -2 आ गया, डिवाइडेड बाय x -3 प्लस b की जगह पे बच्चों क्या आ गया? 3 आ गया, डिवाइडेड बाय x + 1। ये आ गया आपका। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है? अब इस इक्वेशन को पुट करना है हमने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। क्यों? इसकी वैल्यू हमने मालूम की है ना, तो अब इसकी वैल्यू हमने मालूम की है तो इसकी जगह पे वो वैल्यू पुट कर देंगे जो हमारी वैल्यू हासिल हुई है हमें। ठीक है, तो अब हमें इसको नाम दे लें इक्वेशन नंबर 5 का। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 5 का, तो पुटिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, तो आपके पास 1 आ गया, 1 प्लस ये वाली रकम आपकी आ जाएगी -2 डिवाइडेड बाय x -3 प्लस 3/x + 1। यहां तक भी रहने दें तो आपका सवाल सही है। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस माइनस -2/x -3 प्लस 3/x + 1। तो बच्चों ये आपका आंसर होगा। ये आपका क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। ठीक है बच्चों।